ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों मुझे बताओ, अभी तक बच्चों हमने पी ब्लॉक में हमने 2 ग्रुप पढ़ लिया है। कौन सा बच्चों? एक वो आपका होगा ग्रुप नंबर 15, एक बच्चों होगा आपका ग्रुप नंबर 16, ठीक है ना। बच्चों मैंने क्या बोला आपको? बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि एग्जाम बच्चों क्या होता है ना, एग्जाम में आपको ऑक्सो एसिड है ना, एग्जाम में आपको ऑक्सो एसिड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो बच्चों मैंने बताया था कि अस एसिड क्या होता है, रिक एसिड कैसा होता है ना, हाइपो क्या होता है, पायरो क्या होता है, पर ऑक्सो क्या होता है, इन सब के बारे में बच्चों में आपको बताते थे। ये पहला पार्ट है बच्चे, पार्ट हो गया। दूसरा बात बच्चों क्या आपको पता होना चाहिए, बच्चों जो आपका ग्रुप 15 था, है ना बच्चों, ग्रुप 15 में आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू आपको क्या आपका ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, और आपका इलेक्ट्रॉन गेन, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। ये पार्ट, ठीक है ना। फिर बच्चों क्या होगा बच्चों, जो हम बात करते हैं ग्रुप 16 की बात करते हैं, तो बच्चों क्या पता होना चाहिए, इसमें बच्चों को पता होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगेन बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ बच्चा आपका एक्सेप्शन के साथ है बच्चों ना, जहां जहां आपका एक्सेप्शन के साथ आएगा बच्चों, उसको आपको ध्यान से नोट करना है। दूसरे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या पूछा जाएगा, बच्चों पूछा जाएगा आपको, पूछेगा ऑक्साइड्स के बारे में, कौन सा बेसिक है ना, कौन सा एसिडिक है, और कौन सा आपका क्या बच्चा है, कौन सा आपका न्यूट्रल है। समझिए बच्चों, तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल से आपको एग्जाम क्वेश्चन आता है। तीसरा पार्ट क्या बच्चों आता है, मेन पार्ट आता है बच्चों, आता है आपका होता है ऑक्सो एसिड्स, ठीक है ना। कल बच्चा आपने देखा ना, आपको यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आता है। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, जो मैं को बता रहा हूँ? गुंजन, कनक, दिशांत, निखिल, यस सर। जैस्मिन, सर यस सर। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चा आज हम क्या करने वाले हैं, आज बच्चों क्या करेंगे, जो आपका ग्रुप 17 होगा ना, ग्रुप 17 जो आपका हेलोजन है, हम है ना उसके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए जरा पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे बच्चा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यह आपका ग्रुप 17 है ना, जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन, ये आपके एलिमेंट्स है जो बच्चों आपको पता होना चाहिए। बच्चों बहुत सिंपल भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, है ना, डाउन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपका होता है एस्टाटिन, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, जो इससे इससे बोलते हैं हेलोजन। बच्चों हेलोजन मतलब क्या होता है, इसका नाम कहाँ से पढ़ा होगा? जैसे बोल रहा हूँ कि जास्मिन है ना, तो जास्मिन नाम कहाँ से पढ़ा होगा? आप बोलोगे फ्लावर से पढ़ा होगा, राइट। तो फ्लावर से आ गया जास्मिन का नाम। गुंजन नाम कहाँ से पढ़ा होगा? कोई रिलेटिव हो तो कुछ नाम होता है बच्चों। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या हेलोजन के बारे में आपको पता है इसका नाम कहाँ से पढ़ा होगा? किसी को आइडिया है? बताओ जरा, सोचो जरा। सर सॉल्ट। एकदम से बोला है ना निखिल। तो ये बच्चा को पता होगा, जब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में ना, तो हेलो मतलब बच्चों क्या होता है, इससे होता है सॉल्ट होता है। जब मतलब बच्चों प्रोड्यूसिंग है ना, ये सारे के बच्चों कैसा है, ये सारे आपके सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, इसलिए हम इससे क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं हेलोजन कंपाउंड। समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा अगेन, खाली यस इंफॉर्मेशन के सर। बारे में, खाली आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है आ गया, ओके, इंफॉर्मेशन बोला गया। ओके, ये पार्ट हो गया। अब देखो, अगर बच्चों अगर आप इस माइंड मैप को ध्यान से देखोगे बच्चों, है ध्यान दोगे, तो ये रहा आपका ग्रुप 15, ये रहा आपका ग्रुप 16 और ये रहा आपका ग्रुप 17। तो बच्चों देखो, आप अगर चाहोगे तो आपके बच्चों कर सकते हो, आप है ना ग्रुप 17 को एक पेज ही पूरा पढ़ सकते हो। अगर बच्चे बोल रहे देखो, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। कौन से पढ़ बच्चों देखो, इनका इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी ट्रेंड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये पहला पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ये आप अभी से नोट डाउन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा के बच्चों, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन थेरेपी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना।
फिर बच्चों क्वेश्चन आता है इनका हलाइड से, ठीक है बच्चों। एंड देन बच्चों आपको क्वेश्चन आता है इनके जो आपका ऑक्सो एसिड बच्चों, ऑक्सो एसिड के थर्मल स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और फिर आप बच्चों क्वेश्चन आता है आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड से। अगर बच्चों अगर आप जेई का लेटेस्ट पेज फॉलो करोगे तो बच्चों आपको यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड बच्चों यहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बच्चों आप ये मान बच्चों पूछ सकते हो जो कंपाउंड हो जो आपका ClF3 है, BrF3 है, ये बच्चों कहाँ पाएगा, ये आपका वेस्पर थ्योरी में आप पढ़ोगे, मतलब कि जो आपका आएगा ना केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग बच्चा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बच्चों ये आपका मेजर पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। समझ में प्यारे बच्चों बताओ जरा, सिंपल है, बताओ Yes, sir. Yes, sir. है ना। दूसरा पार्ट के बच्चों, जैसे बच्चों मैंने आपको पहले कहा था, जो आपका अस एसिड होता है, जो आपका अस एसिड होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से कम होता है कंपेयर टू यूरिक एसिड। ये बच्चों में आपको प्रॉपर्ली बताओ, ठीक है ना। यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसका भी बारे में आपको बाद जब टाइम मिलेगा तो इसके बारे में आपको बता दूँ। समझिए सर बच्चे, डन, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बच्चों, तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी, ऑक्सीजन स्टेट, हैलाइड्स के एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिड नेचर के बारे में, मल्टीपल बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन फिर आपका आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, और आपका इंपॉर्टेंट आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना बच्चा Yes, पार्ट हो sir. गया। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा मेन पार्ट क्या होगा, क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक वाला हम आज हम पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक क्या होगा, फिजिकल, ये आज हम प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए ओके, तो यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों बोला दो कैसे बच्चों, देखो ये आपके क्या है, ये आपके सॉल्ट प्रोड्यूस, ये आपका क्या है, सॉल्ट प्रोड्यूसर वाला पार्ट है। इसे बोलते हैं हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। ये पार्ट हो गया, डन। अब यहाँ पे देखो, Yes. अब बच्चा ये थोड़ा सा IMP है, IMP के बच्चों, बिकॉज बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ध्यान से है ना। तो बच्चों देखो पहला वाला पार्ट है बच्चों आपका फ्लोट्स, फॉर्मूला क्या बच्चों होता है, ये होता है CF, ओके। इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे अभी नोट डाउन कीजिए बच्चों। क्रायोलाइट Na3AlF6, ओके। फिर आपको बचाता है फ्लोरो एपेटाइट, ठीक है बच्चों। अगेन यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है बच्चों। जो आपका फ्लूइड वो बच्चों का पता है, वो आपका फ्लूइड से बच्चों काम आता है, ये आपका ऑकरेंस की बात करते हैं कि ये इसका आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फ्लोरोस्फर का और आपका क्रायोलाइट का, बेसिक वाला पार्ट, और कुछ नहीं, कि यहाँ पे आपका फ्लोरीन कंपाउंड आपको मिलता है, ठीक है। धर्म बच्चा, गुंजन, कुनक, निखिल, जास्मिन, दिव्यांश, Yes, sir. ओके ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। तो अगर बच्चों बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा स्लो जाता है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑन कर तो बहुत अच्छा रहेगा। कर पाओगे बच्चों, बताओ जरा। दिशांत, आयुष, दिव्यांश, Sir, थोड़ा health issue है. गुंजन, कनय, निखिल, जास्मिन, कैमरा ऑन करोगे? लगता है नहीं करेंगे, कोई बात। फाइन। अब बच्चों देखो, अब बच्चों हम बात करते हैं इनके एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, आपके जितने भी आपके हैलोजन होते हैं बच्चों, क्या होगा, आप ये बोलोगे उनके कॉन्फिगरेशन बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे NH2 NP5, तो बच्चों इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, आप बोलोगे इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे बच्चों ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा। बच्चों क्या होगा बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, बिकॉज अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन गेन क्या बन जाएगा, ये आपका स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। फ्लोरीन ये आपको है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ओके डन बच्चा। देखो जरा प्रॉपर्ली, बेसिक सा पार्ट है और कुछ नहीं है। जास्मिन, दिव्यांश बताइए जरा, सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो ये रहा, तो क्या बच्चों देखो ये रहा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, है ना।
बच्चों क्या करता है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता है। ये बच्चों क्या है, ये आपका इसका जनरल ट्रेंड होता है, नॉर्मल देखा गया है, ठीक है ना, ये आपका बोल सकते हो। ओके फाइन। दूसरा पार्ट बच्चों क्या बात करते हैं, बच्चों हम बात करते हैं इनके एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के बारे में। तो बच्चा आप ये बोलोगे, जैसे आप बच्चों जैसे आप करोगे बच्चों डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओ तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका साइज बढ़ेगा, बढ़ रहा है बच्चों, है ना, बढ़ रहा है। ओके, Yes, कनक, sir. गुंजन एंड बाकी सब बच्चे हो। अब बच्चों बताओ बच्चों, इसमें बच्चों क्या चेंज आपको इसमें कुछ और लग रहा है, ये जो साइज है बच्चों, इनके साइज में कुछ और लग रहा है आपको, बताओ जरा, इनके साइज में कुछ और लग रहा है। अगर बच्चों में बात करता हूं, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, मतलब कि टॉप से जो तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका साइज बढ़ेगा, और आप ये बोलोगे आपका रेडियस बढ़ेगा। क्यों बच्चों, बिकॉज सेल बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों इसमें फिर भी कोई आपको इरेगुलर दिख रहा है, तो देख के मुझे बताइए, कोई आपको और लग रहा है, जरा देखो, देख बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बताओ जरा, कुछ और लग रहा है। Sir, iodine. आयोडीन क्या लग रहा है बच्चों, क्या और लग रहा है आपको यहाँ पे, बताओ जरा, क्या लग रहा है। अब बच्चों अगेन सारे बच्चे में बोल रहे थे बच्चों, है ना, प्लीज बच्चों रिस्पॉन्ड कीजिए नहीं तो बच्चों क्लास काफी स्लो हो जाता है, तो प्लीज समझो, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चा भी बोलोगे कि दो जो आपका फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, देखो यहाँ देखो, इनके वजह से साइज देखो बच्चे कितना, देखो ये आपका 64 है और ये आपका 99 है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो आपका फ्लोरीन के बच्चों कैसा है, ये आपका बहुत ही छोटा है, मतलब कि ये आपका बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। समझ में बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका बहुत ही ज्यादा छोटा है, कौन बच्चों, फ्लोरीन, ठीक है ना। फिर Yes, बच्चों sir. आता है, फिर आपका नॉर्मल ट्रेंड आपका फॉलो होता है। तो आप ये बच्चों बोलोगे, जब आपका साइज बढ़ता है तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे फ्लोरीन बच्चा सबसे छोटा है, ठीक है ना बच्चों। और तो बच्चों एक है, ये ऐसे कलर के बारे में बोला है ना, फ्लोरीन आपका येलो कलर का होता है, क्लोरीन आपका ग्रीनिश ग्रीन येलो कलर का होता है, ब्रोमीन आपका रेड कलर का होता है, और आपका आयोडीन आपका ये रेड कलर का होता है। ये आपको थोड़ा सा अगर आपको याद करता है, इसका नोट कर सकते हैं। समझ में आया बच्चा, आ गया ये पार्ट। तो हम ये बोलेंगे, जैसे मैं आपका टॉप से बॉटम जाऊंगा तो क्या बचोगा, आपका कोवलेंट और आने के रेट बढ़ेगा। और आपको ये नोट करना बच्चों कि फ्लोरीन के बच्चों फ्लोरीन यहाँ पे आपका बहुत ही ज्यादा छोटा है, ये आपको नोट करना है। प्लीज सारे बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए, कम ऑन, आराम, छोटा छोटा डन। जास्मिन, कनक, Yes, sir. Yes, sir. अनिरुद्ध, असद, Yes, sir. निखिल, रिजुल, Yes, sir. साक्षी, समीक्षा बेटा, सुजल बेटा, समीक्षा, सुजल, हो गया आपका टू डाउन। Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो, अभी हम बात करते हैं आपके साइजेस के बारे में। देखो यहाँ पे आपको वही बोला बोला गया, देखो जब हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, है ना, तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन बताओ बच्चों सही से बढ़ रहा है ना। लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं आपका फ्लोरीन के बारे में, तो साइज कितना बच्चों, तो कितना है बच्चों, आप बोलोगे बहुत ही ज्यादा छोटा है। समझिए बच्चे पार्ट, हाँ है ना, बताओ जरा, सिंपल है। Yes. Yes, Okay? sir. Yes, sir. सर इसमें लास्ट वाले उसका नहीं है हेलोजन का, सर एस्टाइन का जो था। नहीं बच्चा, हम जल्दी क्या करते हैं बच्चों, हम उसका केमिस्ट्री मोस्टली नहीं पढ़ते। अगेन उसका से ज्यादा ही बच होता है, लेकिन हम उसका केमिस्ट्री हम जनरली नहीं पढ़ते। आपको एग्जाम में वहां से क्वेश्चन भी नहीं आता, ठीक है ना। जहां जहां से क्वेश्चन है वो बच्चों मेरे को बताऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, वेट करो थोड़ा सा। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा, सिंपल है। Yes. Yes, sir. ओके, तो बच्चों बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो जब हम कोवलेंट रेडियो की बात करते हैं बच्चों, देखो साइज थोड़ा सा कम है, लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं आयनिक रेडियो, बात क्या बच्चों, तो क्या रहा है, साइज बढ़ जा रहा है। ऐसा बच्चों क्यों हो रहा है, बताओ जरा, आपका आयनिक रेडियो क्यों बढ़ जा रहा है, बताओ जरा। देखो कोवलेंट रेडियो कम है ना, कंपेयर करो तो, लेकिन आपका आयनिक रेडियो ज्यादा है। ऐसा क्यों बच्चों, बताओ जरा, ऐसा क्यों है, सोचो बच्चों। ये क्या बच्चों, ये आपका है आयनिक। बच्चों आयनिक मतलब क्या होता है,
आने मतलब क्या होगा बच्चों को बताओ जरा। सर ये आयंस की फॉर्म में है। आयंस की फॉर्म रहेगा। इसके बाद बच्चों का क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाँ या ना Yes, बताओ sir. जरा, है ना। Yes, sir. अब बच्चे यहाँ पे देखो, है ना, देखो जब मैं आपका फ्लूइड के बारे में बताया ना, फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड के साथ इतना है, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बच्चे क्या हुआ, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, है ना। तो बच्चे क्या हुआ, आप बोलोगे यहाँ पे आपका साइज और बढ़ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए आपका साइज बढ़ रहा है। समझिए बच्चों, आयोनिक में और आपका कोवेलेंट में। डन बच्चा, गुंजन, दिव्यांश, सुजल, सारे Yes, बच्चे sir. सुनिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये पढ़ोगे ना। ओके, अब बच्चे हम क्या बात करते हैं, अब बच्चे हम बात करते हैं आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब बच्चे मुझे बताओ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है। इसका आंसर मुझे बताएंगी साक्षी। साक्षी बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है। साक्षी बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है। समीक्षा बता पाओगे आप प्लीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है। बोलिए बच्चा, बोलिए। रिजुल बेटा क्या होता है, रिजुल चौहान। दिशांत आप बता दीजिए जरा। Sir, energy required to remove the one electron from their valence shell. एकदम आपने से बोला है ना, तो अभी बोलोगे जब गैस, जब आपका एटम गैस फॉर्म में होगा और अकेला होगा, है ना, उसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, है ना। अब सिंपल सी बात बच्चों, आप बोलोगे इनका कॉन्फिगरेशन क्या था, आप बोलोगे NH2NP5 था, राइट। अब बच्चा इसमें ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर बच्चा मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बच्चा क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो, Yes, पड़ेगा, sir. Yes, है ना। sir. Yes, sir. तो बच्चा आपको यहाँ पे क्या दिखने मिल रहा है, आपको यहाँ पे ये दिखने मिल रहा है बच्चों कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा है। मतलब क्या बच्चों, आपको फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालने आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कंपेयर टू क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन फिर आयोडीन। तो ऑर्डर बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर आपका आयोडीन। ये क्या बच्चों, ये आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है। तो बच्चा क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप आपका ये आपका डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रॉन लेने जाते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो इसे आप प्लीज बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन, ओके कम ऑन, वैसे आप नोट डाउन कीजिए, कम ऑन। बच्चा आप इसे प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन। समझ गए ना बच्चों, इसका वैल्यू कुछ ज्यादा क्यों बच्चों। लव्याना, गुंजन, कनक बेटा Yes, बताओ, समझ गए ना। yes, sir. बेटा कुछ बोलो, इतना शांत रहो तो कैसे चलेगा। Yes, sir. कैमरा थोड़ा ऑन कर लो, हाँ तो चलिए fine। हो गया इतना पार्ट, डन है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी के बारे में। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी मतलब बच्चों क्या होता है, आप बच्चों बोलोगे कि आपको गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है ना, आपको एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा एनायन बनेगा, है ना। सिंपल सी बात है ना बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, आपको ये देखने मुझे बच्चों कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, क्या बच्चों हो रहा है, उसका वैल्यू आपका लेस नेगेटिव हो रहा है। अगर बच्चों ये आपका काफी आईएमपी स्टेटमेंट है, क्या बच्चों हो रहा है, यहाँ पे आपका लेस नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, ध्यान समझो ना। तो अब ये बच्चों बोलोगे, और आप इन सारे वैल्यू को देखोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए बच्चों कि जो आपका क्लोरीन है ना, जो आपका क्लोरीन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा। फिर बच्चे कौन लेगा, आप बोलोगे फ्लोरीन होगा, फिर आपका आयोडीन आएगा, और फिर फिर आपका ब्रोमीन होगा, और फिर आपका आयोडीन। तो ऑर्डर क्या बच्चों, ऑर्डर आपका है पहले क्लोरीन आएगा,
फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसके रीजन क्या बच्चों, सिंपल सी बात है ना। अब देखो फ्लोरीन क्या बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन अब क्या कैसा बच्चों, आप ये बोलोगे साइज देखो, साइज कैसा बच्चों, कैसा है, बहुत ही स्मॉल। छोटा है ना। अगर साइज छोटा है तो क्या अपने अंदर वो इलेक्ट्रॉन भर सकता है, बताओ जरा। अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, तो क्या बचोगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता है। सबसे ज्यादा किसका बच होता है, आप बोलोगे क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, फिर आपका फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, ये आपको नोट करना है। यस सर। समझिए सर इतना Yes, पार्ट। sir. कनक बेटा, कनक, सुजल, समृद्धि, गुंजन, बाकी सारे बच्चे, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। चलो ओके, आप इसे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। अगर बच्चों देखो यहाँ से क्वेश्चन जो आया बच्चों जेई में, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है। अभी बच्चों क्वेश्चन में डाला है, आप जरा उसको नोट डाउन प्रॉपरली उसको कीजिएगा, ठीक है। अभी नीचे आएगा इसको, बच्चों हो गया तो प्लीज थम्स अप डाल दीजिए। लव्याना, दिशांत, अनिरुद्ध बेटा, थैंक यू बेटा। Done, sir. ओके, तो देखो बच्चों, देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेप्शन, है ना। बच्चों जो भी आपका एक्सेप्शन बच्चों, उसका आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो रीजन क्या Yes, होगा, रीजन क्या होगा, आप बोलोगे बिकॉज ऑफ, स्मॉल साइज। बस बिकॉज ऑफ आपका स्मॉल साइज। यहाँ पे आपका क्या बच्चों, यहाँ पे आपका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, तो क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन जगह नहीं इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए, तो क्या होगा इसका वैल्यू आपको थोड़ा सा कम नेगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बच्चा क्या हो गया, अब बच्चा हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में। तो बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बच्चा क्या होता है, आप ये बोलोगे कि आपको सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। तो बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे कि जो आपका फ्लोरीन बच्चों क्या, बच्चों क्या, ये आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आपका आयोडीन, ठीक है ना। ये आपका ऑर्डर है बच्चों, ठीक है। बिकॉज फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, तो क्या होगा, ये आपका सामने से इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेने की कोशिश करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और बच्चों हम क्या देखते हैं, हम ही देखते हैं बच्चों, जैसे आप यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो, तो क्या बच्चों होता है, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कनक, आयुष, गुंजन, दिव्यांश, सुजल, समीक्षा, Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आप इसे प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अब बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, और आपका दिख रहा होगा बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी, है ना। अगर बच्चों देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है ना। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे देखो कि अगर मैं मल्टी बॉन्ड की बात करूं, तो बच्चों क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, और कैसे बच्चों इस तरह के, ये सर आपके डायटोमिक है ना, ये सबके डायटोमिक। तो बच्चों क्या हो रहा है, आप बोलोगे आपका मल्टीपल बच्चा क्या हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, आप बोलोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा बच्चों, आपके पास ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, है ना। सिंपल से बताओ बच्चों, आपका मल्टीपोर्ट ज्यादा कब होगा, आप ये बोलोगे, अगर आपके सिंपल से बता रहे देखो, अगर आपके घर पे 2 लोग हैं, है ना, बच्चों 2 लोग को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके घर में 10 लोग हैं, है ना, तो आप क्या बच्चों बोलोगे, वहां पे बॉन्डिंग होगा, है ना, वहां पे आपके पास इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होगा। तो बच्चों क्या होगा, आपको वहां पे उसको मेल्ट करने, आपको वहां पे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बच्चा क्या बोलोगे, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, तो आपका बच्चा मल्टीपल क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है बच्चों, Increase. सेम बच्चों, जब मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, मतलब बच्चों लिक्विड से गैस बन रहा है, तो भी बच्चों क्या हो रहा है, आप बोलोगे
डाउन द ग्रुप ये आपका बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग दोनों बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब हम बात करें डेंसिटी, तो बच्चों क्या होगा, बच्चों डेंसिटी फॉर्म बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर आपका मास बढ़ रहा है तो क्या होगा, आपका यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगा। तो क्या बच्चों बोलोगे, आप ही बोलोगे अगर मैं टॉप से बढ़ रहा हूं तो क्या बच्चों आपका यहाँ पे डेंसिटी भी यहाँ पे आपका बढ़ता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. समझ गए पार्ट सारे बच्चे, यस सर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आपका डेंसिटी, ओके ये आपको समझ। तो बच्चों पहले आप ये तीन नोट करो, फिर मैं आपको यहाँ पे बॉन्ड, डिफ्यूजन, एंथैल्पी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। साक्षी है, मेरी आवाज आ रही है आपको? साक्षी, रुजुल बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्षिता बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्षिता पुंदिर, Yes, sir. अक्षिता अक्षिता बेटा आवाज आ रही है? अनुराग बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको, हाँ या ना? Yes, sir. थैंक यू बेटा। बच्चा नोट डाउन करो प्रॉपर्ली, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। समीक्षा बेटा, समीक्षा बेटा, है ना, मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं टॉप से अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, डाउन द ग्रुप जाता हूँ बच्चों, तो मेरा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, बताओ जरा बच्चों, समीक्षा बताओ, समीक्षा बताइए कि जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है। समीक्षा अगर आपको आंसर दो कोई बात नहीं, अगर आप प्रेजेंट हो तो प्लीज हैंड रेज करो, खाली आप हैंड रेज करो। समीक्षा, रिजुल बेटा हैंड रेज करो अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो। सुजल बेटा, थैंक यू रिजुल बेटा। तो बच्चा कौन आंसर देगा, डाउन द ग्रुप आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, बताओ जरा, क्या बोलोगे आंसर? साइज की वजह से। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अब निखिल बोल रहे हैं एटॉमिक इंक्रीज हो रहा है, तो अब बच्चे आप क्या बोलोगे, अगर आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, है ना, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है ना, तो अगर आपका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है बच्चों, तो आपको उस कंपाउंड को मेल्ट करना है, बोलो क्या होगा, ज्यादा आएगा ना बच्चों, बिकॉज अट्रैक्शन ज्यादा है। आप ये बोलोगे वैंडर वाल फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या बच्चों होगा, ये आपका दोनों का ज्यादा होगा। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों आपको ये भी दिख रहा होगा, जब बच्चे में अगर मैं बॉन्ड डिसीजन मतलब कि आपको बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो बच्चों आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, जो आपका फ्लूइड है ना बच्चों, फ्लूइड को आपका वैल्यू कम है, ऐसे क्यों बच्चों, देखो आप ये बोलोगे फ्लोरीन फ्लूइड का बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है, ऐसा क्यों बच्चों, बताओ जरा, आपको वैल्यू दिख रहा है। सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा बच्चों, सबसे ज्यादा है आपका है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है बच्चों है, फिर आपका बच्चा आपका ब्रोमीन का है, फिर आपका फ्लोरीन का आएगा, फिर आपका आयोडीन का है ना। तो बच्चा मेन की बात क्वेश्चन क्या बच्चों, कि फ्लोरीन का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कम क्यों है, बताओ, इससे आपको क्या रिजल्ट लगता है, सोच के बताओ। अगेन बच्चों कुछ लॉजिक में लगाओ, नॉर्मल सोचो, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, बताइए जरा, सोचो। गुंजन, निखिल बताओ, तो सोचो जरा कि फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना आसान क्यों है, ज्यादा ज्यादा आसान क्यों है कंपेयर टू अदर हेलोजन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन कम है। ओके, कोई और बच्चा ट्राई करना चाहेगा इसका आंसर, लव्याना, सर दिशान? लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके गुंजन ने अपने एक आंसर दिया। कनिक आप कुछ बताना चाहोगे या और कोई बच्चा बताना चाहेगा? स्मॉल साइज। अनिरुद्ध का एक पॉइंट असर है, दो आप बस सिंपल से बताओ बच्चों, है ना, फ्लोरीन है बच्चों, वैलेंसी क्या है,
1 2 3 4 5 6 और 7। इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 6 7। साइज छोटा है, आप बच्चे क्या बोलोगे? आपके बच्चे का आपका लोन पेयर ज्यादा होगा, है ना? आपका बॉन्ड पेयर कम है और लोन पेयर ज्यादा होगा, तो बच्चे क्या होगा? आप बोलोगे रिपल्शन ज्यादा होगा, तो क्या बचोगा? आप ही बोलोगे उसमें आपको बॉन्ड तोड़ना आसान। सिंपल सी बात है बच्चों, अब समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? है ना? यस सर। साइज Yes, छोटा sir. है ना? पास पास है, लोन पेयर ज्यादा है, सब में लोन पेयर ज्यादा ही है, लेकिन बच्चे क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा, तो बच्चे क्या होगा? वहां पे आपको बॉन्ड तोड़ना आसान। समझ में पहले बच्चों, है ना? बताओ जरा, सिंपल सा फंडा है। Yes, sir. तो बच्चों Yes. इसको बच्चों आपको प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन करना है। काफी आईएमपी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? इससे आप इस नोट डाउन करिए। चलिए। चलिए बच्चों बताओ, कमान हो रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. बच्चों Yes, sir. अगर आपको हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? थैंक यू आयुष, थैंक यू गुंजन, थैंक यू दिव्यांश। चलिए अब बच्चा क्वेश्चन करे। यस सर। Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है? बच्चों, व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव दैट ऑफ फ्लूइड। बच्चों जिसको भी आंसर दे वो हैंड रेज करो, जिसको भी आंसर दे उसका हैंड रेज। दिव्यांश आंसर दीजिए बच्चा। सर जो क्लोरीन का जो साइज है, हेलो हाँ बोलिए बोलिए, सर, सुन रहे जो सुन रहे। क्लोरीन का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के वो होता है रिपल्जन, वो ज्यादा हो जाती है इसलिए। ओके, तो बच्चों देखो दिव्यांश ने एकदम सही आंसर दिया है ना। अगर आपका बोर्ड एग्जाम आता क्वेश्चन तो बच्चों अगर आपको इस वजह से आपको लिखना पड़ता है। सिंपल से बताओ तो, हाई रिपल्शन विद द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, लेस रिपल्शन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच्चों आप क्या बच्चों बोलोगे? क्लोरीन का ज्यादा होगा कंपेयर टू ब्रोमीन का, फ्लोरीन का कम। सिंपल बच्चों, है ना? यस सर। Yes, sir. बच्चा दूसरा क्वेश्चन ये बच्चा है ना, halogens have maximum negative electron enthalpy in the respective period। रीजन क्या बच्चों? इनका वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, इसके रीजन क्या बच्चों बताओ जरा। समझ में आ रहा बच्चों? क्वेश्चन मुझे क्या पूछा गया है? जो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये आपका ज्यादा नेगेटिव क्यों है, ये आपको पूछा गया। सोचो अगेन, लॉजिक है बच्चों, आपने पढ़ाई कर लिया है, खाली लॉजिक से आंसर बताइए क्या होगा इसका। लॉजिक यूज करो। हाँ अनुरुद्ध, हाँ अनुरुद्ध बोलिए बच्चा, अनुरुद्ध बोलिए बच्चा, क्या बोलगा? अनुरुद्ध बोलो क्या होगा, क्या आंसर है इसका? अगेन रॉन्ग हो चलेगा, अच्छा ट्राई तो करो। सर ओनली एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे। दैट्स व्हाई मैक्सिमम गेन एंथैल्पी। और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा? गुंजन, जास्मिन। Sir, due to Sir, small ये size. become Small dash size negative of- electron. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है इनका। Yes, sir. Yes, sir. और कोई बताओ इसके अलावा। देखो इलेक्ट्रो सिंपल सिंपल से बता बच्चों, है ना? देखो अब बच्चों ध्यान सोचोगे, देखो है ना, मान के चलो अभी आप स्टेबल नहीं हो, ठीक है ना? अभी आप स्टेबल नहीं हो, तो अब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बच्चे क्या होगा? आप स्टेबल बनोगे, है ना? अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है तो उसके बच्चों उसका एंथैल्पी क्या होगा? नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा? कुछ समझ में आया बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब दोस्त सिंपल से बता, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, है ना? एक दोस्त को, है ना, एक दोस्त को, है ना, एक दोस्त को, एक दोस्त मतलब कि एक लड़के से दोस्त फ्रेंडशिप बनाना है ना, जब तक वो फ्रेंडशिप नहीं बनाया है
तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे वो तड़पेगा, बहुत ज्यादा तड़पेगा कि कोई ना कोई मेरा दोस्त बन जाए। जैसे ही उसका दोस्त बन गया तो बच्चे क्या हो जाएगा, वो आराम से स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो बच्चों इससे हमें क्या बच रहा है, जो आपका डेल्टा एच है, इससे क्या हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, बताओ जरा क्या पता चल रहा है। अभी आप बोलो कि स्मॉल साइज है ना। दूसरा रीजन क्या था बच्चा, बताओ जरा क्या रीजन था दूसरा, बोलो बोलो। सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। न्यूक्लियर बढ़ रहा है, एक काम करते हैं, हम इसके यहाँ पे सोल्यूशन देते हैं। यहाँ देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, अभी दिव्यांश जो बोल रहे हैं वो एकदम से बोल रहे हैं, है ना। देखो हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, चार्ज बढ़ रहा है। सिंपल सी बात बच्चों, है ना। लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका साइज घट रहा है, चार्ज बढ़ रहा है ना। तो क्या बच्चों, रेडिली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो क्या बच्चों ये बन जाएगा ना। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, है ना, तो बच्चे क्या होगा, वो एनर्जी को लूज करके वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा। बताओ जरा, अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है तो मेरा क्वेश्चन बचता है ना, तो वो आपका एनर्जी लूज करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा। सर लूज करेगा। सर पक्का लूज लूज करेगा ना। अगर आपका एनर्जी लूज करेगा तो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगा, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। है ना। तो नेगेटिव। बस, तो बच्चों यहाँ पे आपका इसका आंसर मिल गया। समझिए सर बच्चे, हाँ या ना, डन। Yes. यस सर। अगर बच्चों देखो ये तो बच्चों अभी हमें पढ़ा था ना कि जो आपका फ्लोरीन बच गया, फ्लोरीन का आपका बॉन्ड एंथैल्पी कम है कंपेयर टू क्लोरीन। तो अगर बच्चों रीजन क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, आप बोलोगे ज्यादा रिपल्शन, है ना, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज रिपल्शन ज्यादा होगा। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका फ्लोरीन को आपका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आसानी होगी, तो इससे कम होगा ना बच्चों। देखो ये इसका आंसर, सिंपल सी बात है ना। देखो ओके, ये पार्ट ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर बच्चे मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, है ना। अब बच्चे हम बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो मुझे बता बच्चों कि जो आपके हैलोजन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बताओ जरा। सो -1। -1. -1। तो -1। ओके, माइनस होता है। बच्चों क्या पॉजिटिव वैल्यू होती है, बताओ जरा। क्या हैलोजन के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, ये बताओ जरा, तो सोचो जरा क्या होते हैं, बताओ जरा ट्राई करो। सर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। यस सर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दो यहाँ पे देखो, खाली आपको बता दो, आप ध्यान देखो जरा। दिख रहा है बच्चा, हाँ या ना, जरा देखो, है ना। Yes, sir. यस तो बच्चा सर। तो बच्चा आप यहाँ पे ये देखो बच्चों, जो भी आपके हैलोजन होते हैं ना बच्चों, खाली फ्लोरीन हो क्या होता है, फ्लोरीन खाली आपका -1 +1 शो करता है। बाकी सब बच्चों क्या करते हैं बच्चों, +3 शो करता है, +5 भी शो करता है और आपका +7 भी शो करता है। ये आपको पता चलेगा बच्चों, ये बच्चों का पता चलेगा जब आप इंटर हैलोजन का पार्ट पढ़ोगे। आ रहा है, बस समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, यस या नो। ओके यस। यस सर। ओके, ये पढ़ा ना। तो बच्चा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, जो आपका फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन बच्चों ये आपका ज्यादा ऑक्सीडेशन में शो नहीं करता, लेकिन बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बच्चों क्या होगा, ये आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आपका ये शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बिकॉज फ्लोरीन के बच्चों क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन करेगा, क्या बनेगा, ये आपका हमेशा -1 आपको फॉर्म करता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझिए था पार्ट बच्चों, हाँ है ना, सिंपल सा पार्ट था, बताओ डन है। यस सर। ओके, अब बच्चों क्या करते बच्चों, अगर आपने ये पार्ट कर लिया, अगर बच्चों खाली अभी खाली आप नोट डाउन करो, है खाली खाली ध्यान रखो ये पार्ट, खाली ध्यान रखो बच्चों, क्वेश्चन है तो बताता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ है ना, बताइए, दिख रहा है क्वेश्चन यस सर। यस सर। बच्चों।
आपको 10 सेकंड लगना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। सर फ्लोरीन डी। Sorry. बताओ, 2024 से क्वेश्चन 4 मार्क का है। ओके, तो मेरा कहना है मतलब कि बच्चों लेकिन हाँ बच्चों देखो, जो आपका 27 जैन के जो पेपर था मुझे था वो आपका थोड़ा सा इजी पेपर था, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है बच्चों, लेकिन आपके बाकी वाला इजी नहीं था ना। अब देखो और क्वेश्चन दिखाता हूँ। बताओ बच्चा क्या आंसर आ गया इसका, तो सोच के बताओ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। पूछा था 24 जन को, पूछा गया था बच्चों 20 जन को, मतलब कि इस साल इस साल के क्वेश्चन पेपर है 29 जन को पूछा गया था। बताओ क्या आंसर। सर डी ऑप्शन। सर डी। पक्का डी होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। तो जितने बच्चे यस से बोल रहे हैं वो प्लीज चैट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। गुंजन आप सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर लो, बिकॉज रिकॉर्ड में रहेगा, ठीक ना। थैंक यू आयुष, थैंक यू दीवान, थैंक यू दिशांत, थैंक यू लवेना, थैंक यू सुजल, थैंक यू अनुराग, थैंक यू गुंजन, जास्मिन। सच हमारा बच्चे पाठ है ना, बताइए जरा, सही है। यस यस सर। तो ये आएगा ना बच्चों से। फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है फॉर्मूला। CAF2. सी ए। सी ए इजी है बच्चों, देखो ये Yes, sir. क्वेश्चन। अब देखो और क्वेश्चन देखो, ध्यान से सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब बच्चों में यहाँ पे पोल लॉन्च करा ना, बच्चों में यहाँ पे पोल लॉन्च करो। गुंजन बेटा क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए गुंजन। electron gain enthalpies of the element donates as delta H. The incorrect option is. तो आपको पता है कि बच्चों आपके यहाँ पे गुंजन बेटा थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऑफ कर लेता हूँ। होता कोई बात नहीं ना, होता है कि बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी के बारे में बोला गया है, और आपको पता बच्चों इनमें से गलत कौन सा वो टिक करना है, जो इनमें से गलत है उसका वो टिक करना है। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा इसका। टाइम लो के आपको इसको आंसर पोल में बताना है, पोल में जाके इसका आंसर बताइए, कम ऑन सारे बच्चे। आयोडीन, एस्टाटीन, टेलुरियम, ओरोनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, सल्फर, किससे गलत है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसने वो डाला वो हैंड डिस्को। जिसने भी वो डाला वो हैंड डिस्को। कमन बच्चों कौन कीजिए। बच्चों ध्यान रखो बच्चों, दो जैसे आपका है ना 8 बजता है ना, तो प्लीज सारे बच्चे मुझे रिमाइंडर डालना, ठीक है ना, जैसे आपका 8 बज जाता है। बच्चों बता कि 2 बच्चे वो डाला है, बाकी सब बच्चों अगर आपका पोल विजिबल है तो बच्चा आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। थैंक यू आयुष, थैंक यू दिव्यांश, थैंक यू गुंजन। लेकिन बच्चे पोल में 2 बच्चे लोग ने ऑप्शन डी को भी टिक किया है। ओके बच्चों में पोल एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो बच्चों में क्या पढ़ा था। क्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव होता है कंपेयर टू फ्लोरीन, तो क्या आंसर आएगा। सी आपका आंसर। समझे सारे बच्चे, हाँ है ना, बताओ सिंपल है। यस Done? सर। Yes, sir. इसका आंसर बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बताइए। चैट बॉक्स में बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा। अनुराग बोल रहे ऑप्शन सी, बाकी बोल रहे ऑप्शन डी, बताओ क्या होगा, सोचो। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ये यही तो कैच बच्चों, ये तो समझना है आपको। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी होता है? तो सोचो जरा, सोचिए बच्चा, कम ऑन। बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री वो क्या था? ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या आंसर पूछा गया? आप बोलोगे ऑप्शन दिया गया। समझे Yes, सारे sir. बच्चे? इजी है क्वेश्चन, यस सर। है ना? Yes, sir. देखिए इसका आंसर बताइए जरा, इसका आंसर बताइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बताइए, किसका होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है उसका कम एनर्जी होगा, ठीक है ना? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है उसका ज्यादा एनर्जी होगा। बताओ क्या आंसर? Sir, D. आयुष बोल रहे ऑप्शन डी, दिव्यांश बोल रहे ऑप्शन बी। सोच के बताओ जरा क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉन निकालना बचा है ना, क्या बचा है ना, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। सोचो, सोचिए सोचिए। ओके, गुंजन सोचिए जरा। लेवल आपने क्या बोला? आपने सी। सी, पक्का? देखो बाकी सारे बच्चे भी आपका आंसर दीजिए। बच्चों बताओ जरा क्या लग रहा है आपको? जासिम बोलो डी। अब देखो बच्चे सारे ऐसा बच्चे हो, क्लोरीन यहाँ पे आता है, सॉरी कार्बन यहाँ पे आता है, नाइट्रोजन यहाँ पे आता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, और आपको फ्लोरीन यहाँ पे आता है, राइट? ये पार्ट है, चलिए इसमें है ना, ये पार्ट है Yes, sir. ना, ये पार्ट है दोस्तों। यस सर। इससे कॉन्फिगरेशन बच्चों कैसा है? NH2 NP5। NP5. मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ 2s2 2p5, 2s2 2p4, 2s2 2p3 और ये pt। अब बच्चा आयन से मतलब क्या होता बताओ? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बच्चों आप ही बोलोगे बच्चों फ्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, फ्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो गेन के जाता है। तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा? बताओ बताओ। नो सर। No, sir. अगर फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान नहीं है तो क्या होगा? आप बोलोगे उसके लिए क्या होगा? उसके लिए सबसे ज्यादा हाई होगा। Yes, sir. यस सर। ओके, अब बच्चा हम बात करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में, है ना? इसी में बात करते हैं। देखो नाइट्रोजन कैसा बचा है? P3, और ऑक्सीजन कैसा बचा? ये आपका P4 है। बच्चों कौन ज्यादा स्टेबल है? Nitrogen. सर नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है तो क्या स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा? बताओ जरा। नो सर। तो क्या बचोगा? आप बोलोगे नाइट्रोजन उसके बाद आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बच्चों बताओ जरा, ऐसा कौन सा ऑप्शन? C. सी। ऑप्शन सी। तो बच्चों आप, तो बच्चों क्या हुआ देखो, बहुत सारे बच्चे लोग का आपका आंसर रॉन्ग हुआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर क्यों दो, आंसर दिया नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे इससे आप नोट करो, ठीक है ना? इससे आप नोट करो। ओके बच्चों, जब भी बताओ अगे बच्चों, जब भी आपको कंफ्यूजन आएगा बच्चों, क्या है ना, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉफी लिख देना, पर आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है? डन जस्मीन, गुंजन, लगाना, बाकी सारे बच्चे लोग को हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. चलिए ओके, डन है। Yes, sir. अब बच्चों अब बच्चों क्या करेंगे? अब बच्चों हम करने वाले हैं आपके
बस तो मतलब क्या आज हम अभी हम पढ़ने वाले आपका केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मुझे बताओ, अभी तक बच्चों किसी भी टॉपिक को डाउट था? बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, वहां पे किसी डाउट था बच्चों? बताओ जरा, कोई भी क्वेश्चन No, sir. नहीं है बच्चों? नो सर। तो क्या बच्चा हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चल स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये पढ़े थे बच्चों, है ना? गुंजन बड़े प्लीज पढ़ोगे आप जरा इसको, प्लीज पढ़िए जरा। Used to provide shape and electronic geometry of covalent compounds. है ना? तो बच्चों यहाँ तक ये आपका शेप और ज्योमेट्री निकलने काम आता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पार्ट का प्लीज नोट डाउन करोगे, हाँ इसका प्लीज नोट डाउन कीजिए। देखो, तो बच्चों जब आपको यहाँ पे ज्योमेट्री बताना ना, तब आपको यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को दोनों लिखना है। लेकिन बच्चों जब आपको शेप बताना है, तब बच्चों क्या होगा, तब आपको खाली आपको बॉन्ड पेयर को कंसीडर करना है। ये आपका पहला पॉइंट है बच्चों, इसे आप नोट डाउन कीजिए बच्चों, बिकॉज ये आपका एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है। इससे आपको नोट डाउन करना है। तो प्लीज बच्चों इसका नोट डाउन कीजिए। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, जो आपका लोन पेयर है, तो लोन पेयर आर नॉट द पार्ट ऑफ द शेप, बट जो क्या बच्चों कहते हैं वो आपका शेप को अल्टर, मतलब क्या बच्चों, वो आपका शेप को चेंज करते हैं। बच्चों ये दो पॉइंट को बच्चों प्लीज नोट डाउन कीजिए, काफी आईएमपी है, इससे आप प्लीज बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए बच्चों को मान। तो सेकंड वाला पॉइंट दिखा दो इधर वाला। जी जी ओके बच्चों लोग, मैं थोड़ा सा चना खा रहा हूँ, ठीक है ना, तो माइंड मत करो, ठीक है ना, तो भूल गए। ओके, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। ओके बच्चों, लोन पे क्या करेंगे बच्चों, ये आपका शेप को अल्टर कर सकते, ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अरे बच्चों, एग्जाम में आपका सबसे फेवरेट टॉपिक आपका वेस्पर थ्योरी। बच्चे बहुत कॉमन, बच्चे बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। डन बच्चों, ये पार्ट हो गया, सब नोट कर लिया? Yes, sir. Yes sir. सारे बच्चे, अनुरोध, दिव्यांश, जास्मिन, यस सर। चलिए, है ना बच्चों? देखो बच्चों, कल मैंने आपको कहाँ तक बताया था? बच्चों कल मैंने आपको कहाँ तक बताया था? Tetrahedral. हाँ देखो, कल बच्चों मैंने आपको टेट्राहाइड्रल के बताया, है ना, बताया था। हाँ देखो, अगर बच्चों दो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपका कंपाउंड में कोई भी लोन पर नहीं है, देखो जो कॉलम के बच्चों, ये कॉलम आपका लोन पर के बारे में बोला, ठीक है। अगर आपके पास बच्चों कोई भी लोन पर नहीं है, तो बच्चों का ज्योमेट्री भी आपका टेट्रल होगा और शेप भी होगा आपका टेट्रल होगा। ये आपका शेप है और ये आपका ज्योमेट्री, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान। अब देखो, अगर बच्चों, अगर आपका स्टेरिक नंबर आता है 4, है ना, अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 आता है और आप ये बोलोगे कि एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, ओके, तो मतलब शेप क्या होगा? शेप होगा पिरामिडल। शेप क्या होगा? शेप होगा पिरामिडल। समझिए बच्चों, आया ना? बताओ जरा। Yes, Yes sir. sir. अगर बच्चा दो दो लोन पेयर आ गया, जैसे हम बात करते हैं वाटर की बात करते हैं, तो बच्चा शेप क्या हो जाएगा? अब बोलोगे बेंट या वी शेप, बेंट या वी शेप। इतना पार्ट समझ में आया Yes, sir. बच्चों? Yes, sir. ये Yes sir. ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता दूं बच्चों को। बच्चों हम स्टेट में कैसे करेंगे बच्चों? हम ऐसे ही करते हो, ऐसे ही करते हैं ना। सपोज कि मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ HCl2 बात करता हूँ, कैसे बच्चों करेंगे? हाफ ब्रैकेट में। बच्चों सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? आप बोलोगे 6 प्लस। बच्चों क्लोरीन क्या बच्चों कैसा है? ये आपका है मोनोवेलेंट। 2 है तो यहाँ पे 2 लिखो। कितना आ गया? 4. 4. 4 आ गया।
4 वो 4 बच्चों क्या होता है, 4 में होता है आपको होता है sp3। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके पास एक 2 लोन पेयर है, यहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर, तो क्या होगा, ये आपका बेंड शिप हो, ये आपका बेंड शिप हो। समझिए बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बता, ठीक है, डन। Yes, sir. देखो अगर बच्चों देखो, अगर आपका नंबर 5 आ रहा है ना, अगर आपका स्टेटमेंट 5 आ रहा है, तो बच्चा हाइब्रिडेशन क्या होता है, आप बोलोगे sp3d होता है ना। Yes, अगर sir. आपके पास, हाँ बच्चा वही कर रहा हूँ जासमीन बेटा, हम यही टॉपिक के बारे में रिमाइंडर बात करते हैं ना, इसी टॉपिक के बारे में रिमाइंडर बात करते हैं, तो उन्हें पहले से स्टार्ट कर दिया। थैंक यू बेटा बताने के लिए ना। देखो अगर आपके पास एक भी लोन पर नहीं है, तो क्या होगा, ये बनेगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आपके पास एक लोन पर है, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा सीसॉ, है ना, सीसॉ ऐसा बनेगा। अगर आपके पास 2 लोन पर है बच्चों, तो ये आपका बनेगा टी शेप। अगर बच्चों ये आपका IMP है, BRF3 CLF3, 2 लोन पर है बच्चों, और आपका स्ट्राइक नंबर 5 आता है, तो ये आपका बना रहा है टी शेप। ओके, अगर नंबर 5 है बच्चों, लोन पर नहीं है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पर है तो सीसॉ, अगर 2 लोन पर है तो टी शेप। समझिए बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओ, इनमें से बच्चों में कौन सा, मैं आपको अभी बताओ कैसे हम करेंगे। आप जो बच्चे बोलोगे मैं उसके आपको स्ट्रक्चर बना दूंगा, बताओ जरा कैसे करना। बताओ गुंजन, लवना, किसे किसे और बताओ जरा, किसका मुझे करना बताओ जरा। सर जिनोन वाला। दोनों करते हैं ना। देखो ऐसा कुछ है बच्चों, देखो XCO सॉरी XC2F2 है ना बच्चों। जेनॉन की वैलेंसी क्या होती है, नोबल गैस है, तो क्या होगा, 8. 8 होगा। 1 2 3 4 सॉरी सॉरी हाँ बच्चों, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो बच्चों क्या बना, क्या बन रहा है, एक लोन पर है ना। अब बच्चा हम क्या करते हैं, हम इसका अब ये निकालते हैं स्टेक नंबर। कैसे बच्चों निकालेंगे, हाफ है ना, जोनल की वैलेंस होती है 8 प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन काउंट नहीं करता है, हमें कल ही फ्लोरीन काउंट, लेकिन जो सिंगल बड़ा उसे काउंट करता है। 2 आ गया, कितना बना 10/2, 5 आ रहा है 5. बच्चों। अगर 5 में एक लोन पर है तो क्या बनेगा, ये आपको बनेगा सीसो। Yes, sir. समझे गुंजन, लगा है ना बेटा, हाँ है ना। यस सर। Ye- यस सर। जास्मीन, अनुरुद्ध, दिव्यांश, समीक्षा, सारे बच्चे बताओ, सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बच्चों मैं आपको अभी से बता रहा हूं बच्चों, यहाँ से JEE बच्चों 100 नहीं 1000% कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। 100% है, 100 मतलब 100%। समझ गए, ओके। Yes, sir. देखो यस सर। अगर बच्चों देखो, अगर आपका नंबर 5 आ रहा है, अगर आपका स्टेक नंबर 5 आ रहा है, और बच्चों अगर आपके पास 3 लोन पर है, तो शेप क्या बच्चों का, शेप होगा इसका लीनियर। बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ I3 माइनस का, ध्यान से समझ लेता हूँ बच्चों। तो I3 माइनस, बच्चों में इसको ऐसे तब बच देता हूँ I2 और माइनस, तो हाफ सेंट्रल एटम है 7, वैलेंसी आर्डन की 2 आर्डन बच्चों मोनोवेलेंट है, तो 2 + 1 10/2 5। हाइब्रिडेशन होगा sp3d होगा, ठीक है ना। देखो ये बन गया,
आयोडीन है ना बच्चों। आयोडीन वैलेंसी क्या होती है आप बोलोगे 7। 5 1 2 3 4 5 6 7 या फिर मैं से बताऊं 6 और ये 7 ठीक है ना। यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे आयोडीन और देखो मेरे बच्चों क्या है एक आपका एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज मतलब क्या होगा उससे इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा तो ये पहला लोन पेयर दूसरा लोन पेयर और ये आपका तीसरा लोन पेयर। तो क्या बना बच्चों I3 माइनस ये आपका बना ये आपका है आपका I3 माइनस। समझिए बच्चों ध्यान रहेगा डन। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा बच्चों मैं आपको बता ध्यान समझो बच्चों देखो ये पार्ट है देखो अगर मैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनाता है बना रहा हूं बच्चों देखो जो आपके ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। बच्चों क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ओके अगर मैं आपको अगर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ ये आपका मेटल है तो कोई भी एटम है ऊपर एक नीचे एक और ये आपका 3 साइड में बच्चों को है ना जो आपके ऊपर वाले हैं उसे हम बोलते हैं एक्सियल। ठीक है बच्चों डन हाँ या ना। लेकिन Yes, sir. बच्चों Yes, sir. हाँ जब हम इसकी बात करते हैं बच्चा क्या होगा इसे बोलते हैं इक्विटोरियल क्या बोलते बच्चों हम इसे बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड मतलब ये आपका इस साइड में ठीक है बच्चा आप क्या बोलोगे जो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिड बन गया अब बच्चे क्या होगा बच्चों उसमें आपका 2 एक्सियल बॉन्ड है और 3 आपका इक्विटोरियल बॉन्ड है। बच्चों क्या ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम हो वो बच्चों क्या होगा वो आपका एक्सियल बॉन्ड पे जाएगा वो आपका एक्सियल बॉन्ड पे क्यों बच्चों बिकॉज आपका यहाँ पे रिपल्शन कम होता है वहां पे आपका रिपल्शन कम होता है बिकॉज आपका यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। समझिए बेटा गुंजन लव्याना अनुरुद्ध बाकी सारे बच्चे बताओ जरा Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है ना। तो बच्चा आपको हमेशा ध्यान बच्चों देखो जो भी आपका हाइड्रोजन होगा वो सबसे पहले आपका एक्सियल बॉन्ड पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है डन है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए आगे बढ़ो बच्चों आप सारे बच्चे नोट करो ना ये सारे नोट करो ना है ना काफी इंपॉर्टेंट है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगर बच्चे देखो अगर आपका स्टेट नंबर 6 आ रहा है अगर आपका स्टेट नंबर 6 आ रहा है इसका मतलब बच्चों क्या होगा अगर आप बोलोगे आपके पास कोई भी नंबर नहीं तो बच्चे क्या होगा ये आपका बनेगा ऑक्टाहेड्रल। अगर आपके पास एक नंबर है तो ये आपका बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। अगर 2 नंबर है तो बच्चों क्या बनेगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बच्चों ये आपको नोट करना है। ठीक है अगर नंबर 6 आ रहा है कोई भी लोन पर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पर है तो स्क्वायर पिरामिडल। अगर आपका 2 लोन पर तो आपको बने स्क्वायर पिरामिडल। समझिए बच्चों हाँ है ना बताओ Yes, sir. तने गुंजन लवैना दिव्यांश और बाकी सारे बच्चे। Yes, sir. यस सर सर ओके अगर आपको ये पार्ट पूरा समझ में आ गया बच्चों तो आपको ये लास्ट में करनी होती है ना बच्चों ये फिर भी ध्यान रखना बच्चों जो आपका IF7 है क्या होता है ये आपको होता है पेंटागोनल बाइपिरामिड ये ध्यान रखना है। जो आपका IF7 है बच्चों क्या होगा ये आपका होगा पेंटागोनल बाइपिरामिड। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे अगर आपको इतना पार्ट अगर आपको इतना पार्ट आ रहा है बच्चों तो आप है ना भी JEE क्वेश्चन के लिए रेडी आप यहाँ पे क्वेश्चन के लिए रेडी ठीक है डन Yes, है। sir. Yes, sir. यस स्टार्ट करो बच्चों स्टार्ट करो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। यस सर Yes, Yes, sir. sir. देखो द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच
in which only one lone pair of electron in the center, क्या मुझे होना चाहिए, सेंट्रल एटम में खाली एक ही लोन पेयर होना चाहिए, ऐसा मुझे कमेंट बताओ क्या आंसर है। इन सारे ऑप्शन में दो 1 2 3 4 5 6 7, बच्चों 7 में से कितने के अंदर आपका एक लोन पेयर है? हाँ देवांश क्या बोला आपने? सर 3 कंपाउंड्स। कौन से? सर एक H2O, एक SF6 और एक NH3। पक्का? यस सर। बच्चों खाली वन लोन पेयर, बताओ क्या होगा आंसर? Sir, SF4 NH3 BRFI. SF4 NH3 NH3 BRFI. ओके। बच्चों Yes, sir. टेक्निक वो बच्चों को भी ध्यान ध्यान रखो। देखो अब बच्चा आपका वाटर है ना, वाटर है तो बच्चे क्या बोलोगे, ऑक्सीजन वैलेंसी 6 है ना, बच्चों 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गए? आप बोलो 4 बन गए। अगर आपका 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसके पास 2 लोन पेयर है, सिंपल। ओके देखो Yes, sir. अगर मैं बात करता हूँ सल्फर के बारे में, सल्फर की वैलेंस 6 है, 4 से बॉन्ड बना रहा है, बच्चों कितना कितना इलेक्ट्रॉन बच गए? आप बोलो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 मतलब बच कितना होता है? 1 होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। समझ बच्चों, हाँ है ना? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके बच्चों मुझे बताओ जो आपका HCF4 है, मुझे बताओ बच्चों HCF4 में कितना लोन पेयर है, बताओ। सर 2। 2. गुंजन समझ में आया बच्चों कैसे किया? देखो इसकी वैलेंसी 8 है, 4 से बॉन्ड बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब बच गया आपका होगा 2 लोन पेयर, पहले मतलब बचा होगा आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल है ना? Yes, sir. रवेना, Yes, कुजल, sir. बाकी सब यस सर। है ना? ओके सारे बच्चे ध्यान समझो बच्चे, देखो क्वेश्चन कब का है? 2024। 2024. बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? Fourth option. तो अब थोड़ा टाइम बच्चों, थोड़ा टाइम लो, टाइम लेकर सोच के बताओ, ऐसे नहीं जल्दी देख के बता दो, बस सोचो, टाइम लो फिर बताओ। सर ऑप्शन 4। यस सर ऑप्शन यस 4। सर ऑप्शन 4 ही आ रहा है। देखो वाटर बच्चों क्या होगा? बेंट। Yes, sir. बीका 3 बच्चों, बीका 3 कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, Fourth way. आ गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था बच्चों? बताओ No, sir. डिफिकल्ट था नो सर। No, sir. नो सर। बच्चों? बच्चों कहाँ से आ रहा है? बस Vesper यार, theory. और भी है बच्चों, देखो और भी है। The number of species from the following in which central atom has sp3 hybridization, इनमें से बच्चों किसमें आपका sp3 hybridization है वो मुझे बताना है। कमेंट में भेजो, ट्राई कर बताओ कितने के पास sp3 है। अमोनिया बच्चों sp3 है, वाटर आपका sp3 है। 2 बच्चों मैंने बता दिया, बाकी आप Methane. 2 मैंने बता, बाकी आप बताइए। CH4. ओके BF3। BF3 आपका sp3 होगा।
बच्चा BF3 आपका sp3 होगा, No, sir. क्या होगा BF3 के? तो सर sp2. ये आपका sp2 होगा। बच्चों कैसे पता चला? Steric number. बोरोन की वैलेंसी होती 3, 3 फ्लोरीन है, तो 6/2 मतलब 3 आ गया, मतलब क्या होगा? sp2। s में गया, p में 2 गया, हो गया पार्ट, सिंपल। समझ गए बच्चों? Yes, sir. हाँ या ना? यस सर और बताओ बच्चों, क्या आंसर, इसका आंसर क्या होगा? 2 या 3 या 4, कितना है, क्या आंसर आएगा? 3. 4 जासमिन ने 4 कहा। दूसरा ऑप्शन कौन सा, जासमिन बताओ जरा। SiO2 SiO2 पक्का? निकालो उसका हाफ। काशी गए, देखो है ना, वचन क्या बोलते हैं? काशी गए शंकर पार्वती। तो अगर आपका कार्बन का 4 वैलेंसी है तो सल्फर का विचार हो, सिलिकॉन का विचार होगा। Yes, ऑक्सीजन sir. डायटोमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, काउंट नहीं करते, क्या आएगा? 2 आ रहा है, 2. मतलब ये तो आपका sp होना चाहिए। Yes, sir. चेक करें, देखो जरा। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपका, यहाँ पे तो आपका SiO2 का आपका sp3 आ रहा है, कैसे आ रहा है बताओ जरा, कैसे करेंगे, कैसे होगा बताओ? क्या ये सही है बच्चों, बताओ जरा, क्या ये सही है, बताओ जरा, हाँ या ना? क्या आपका SiO2 sp3 शो करेगा? बताइए जरा। गुंजन क्या लग रहा है आपको, बताओ। गुंजन बताओ क्या लग रहा है आपको? सर मे बी मे बी, ओके। मे बी कैसा है बच्चा, बताओ जरा, बस आंसर में है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैस्मिन आप बता दीजिए कैसे कैसे आएगा, बताओ। बताइए बच्चों। बच्चों क्या हो, बताओ जरा। जैस्मिन आपने बोला था ट्राई तो करो। ये सब थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों बता रहा हूँ, क्या आपका SiO2 sp3 करेगा, ये बताओ जरा, हाँ या ना? करता है SiO2 आपका sp3 करता है, बताओ जरा। ठीक है, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना, बच्चों को ध्यान रखना है। जब बच्चे देखो, जब आप पढ़ोगे आपका पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे ग्रुप नंबर 14, है ना, तो बच्चों क्या देखने मिलेगा? जो आपके सिलिकॉन के जो कंपाउंड होते हैं, वो बच्चों क्या बनता है, वो आपके साइक्लिक फॉर्म, वो आपका साइक्लिक और बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या होता है बच्चों, ये आपका बड़े बड़े साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वहां बच्चों क्या होता है बच्चों, वहां पे इनका हाइब्रिड क्या होगा, यहाँ वहां पे उनका हाइब्रिड होता है टेट्राहाइड्रल। मतलब क्या बच्चों, ये होता है आपका sp3। तो बच्चों इसको आपको करना है नोट डाउन, इसको करना है आपको नोट डाउन। प्लीज सारे बच्चे आप इसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना बच्चों? अगेन ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है हार्ड क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या लिखे आएंगे, वो आपका आंसर 3 लिख के आएंगे, पर आंसर क्या बच्चों का, आंसर आपका 4 है। समझिए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. गुंजन, जासमीन, लव्याना, बाकी सारे बच्चे बताइए, यस सर। डन है? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
गुंजन करोगे, आप ट्राई करोगे सारे, अगेन गुंजन नहीं, सारे बच्चे ट्राई कीजिए। द मॉलिक्यूल्स आर आयंस हैविंग द सेंटर एटम अगेन sp3, क्या हो सकता है? क्या लग रहा है बच्चों, क्या आंसर आएगा? बच्चों क्या लग रहा है? देखो NO3 माइनस से निकलो बच्चों, क्या होगा? हाफ। बच्चों नाइट्रोजन में से क्या होती है? 5 बोलो बच्चों, हम ऑक्सीजन काउंट करते हैं नो ना? सर यहाँ पे नेगेटिव तो क्या है आंसर? 1 आ गया। 3 क्या बच्चों बनेगा? 3 आ गया। 3 मतलब बच्चों क्या होता है? sp। 2 बच्चों ऐसे आप बाकी सबको भी लिख के आंसर आप चेक करो जरा। सर बनी है। 1 चेक करें आंसर यस सर सारे यस बच्चे। सर। Yes, sir. अनुज सुजल लव्याना बाकी सारे बच्चे बताओ, चेक करें। लिख रहे हैं बच्चों? हाँ या ना? बच्चों ऐसा नो, यस सर यस सर। Yes, sir. तो क्या बच्चों करो? हाँ, वीडियो बच्चों एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो। अगेन पढ़ा नहीं आपने तो बच्चों, पढ़ोगे पर बात कोई बात नहीं। बच्चों यहाँ पर बच्चों क्या समझ में आ रहा है? बच्चों आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? आप बच्चे ये देखिए कि जो आपका JW एग्जाम है ना बच्चों, बच्चों मैं आपको पॉइंट बताता हूँ ना, बताता हूँ। जो बच्चे ने अप्रैल के पेपर में, ठीक है ना, 130 से लेकर 150 स्कोर किया, उनका परसेंटेज पता कितना बच्चों? उनका परसेंटेज था 91 सॉरी 92 से लेकर 94 के बीच। इतना उनका परसेंटेज था जब वो 4 अप्रैल को पेपर दिए थे बच्चों। जिन बच्चों ने 27 जैन को पेपर दिया था, जनवरी में, बच्चा लोग उसका 210 नंबर पे कितना बता रहा था? 93% बता रहा था। सोचो बच्चों कितने मार्क का डिफरेंस है, बताओ जरा कितने मार्क का डिफरेंस? आप बोलोगे 50 से 60 मार्क का डिफरेंस है, हाँ या ना? है बच्चों? यस सर यस सर। तो बच्चा यही होगा, है ना? यही होगा। जब आपका पेपर ज्यादा इजी आता था तो कट ऑफ हाई चले जाता। तो बच्चों ये आपको ये भी ध्यान ध्यान बच्चों को, PYQs करने से यही फायदा होता है, जो आपको पता नहीं होता वो भी आपको पता चल जाता है। ओके, ये आपको यस समझ सर डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? यस यस सर सर। Sir. डन है? आगे बढ़े। यस सर बच्चों ये तो इजी क्वेश्चन है। बताओ जो क्या आंसर आएगा, बताओ। बच्चों IF3 क्या, IF7 क्या होता है? पेंटागनल बाइपिरामिडल सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो D का 3 है। बच्चों कौन से ऑप्शन, ऑप्शन डाला है? ठीक, कोई बात, कोई बात है, कोई बात। ICL क्या होगा बच्चों को बताओ जरा, क्या लग रहा है क्या होगा? लीनियर Linear. है ना, लीनो। लीनियर। बच्चों CLF आएगा। बच्चा आप यहाँ पे देखिए जरा, देखो किस निकलेगा, आप देखो 7 वैलेंसी है,
5 के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 1 लोन पेयर है। ओके बच्चों से इसका स्टेट नंबर क्या होगा? वो पिरामिडल। पिरामिडल पिरामिडल होगा बच्चा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ये आपका बनेगा पिरामिडल। और आपका ICL3 बच्चों क्या होगा बच्चों? ये आपका बनेगा T shape. टी शेप। तो बच्चों इसके पास क्या बच्चों इसके पास क्या बच्चों इसके पास आपके पास है 3 लोन पेयर, सॉरी 7 - 4 नहीं 2 लोन पेयर है ना, तो उसके बाद आपके पास 2 लोन पेयर, ठीक है ना। 2 लोन पेयर मतलब क्या आपका टी शेप, 2 लोन पेयर मतलब टी शेप, ठीक है ना। समझे सारे बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ओके इजी है बच्चों, बताओ जरा। अगेन इस तरह पेपर है बच्चा, स्पीड क्या होगा? Tetrahedral. Tetrahedral. sp3d2 क्या होगा बच्चों, बताओ जरा। sp3d2 क्या बच्चों ने पढ़ा था? Octahedral. Octahedral. ऑक्टाहेड्रल। बच्चों sp3d अपने बच्चों को क्या पढ़ा था? sp3d के बच्चों को हमने क्या पढ़ा था? Trigonal bipyramidal. बस तो आपका dsp2 क्या होगा? ये आपका dsp2 हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, सिंपल हो गया पार्ट, Crystal. है ना। बी का 4 बच्चा, बी का 4 कहां पर है? कहां पर है बी का 4? Second option. Second option. आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर, चेक कर लो, सही है। तो बच्चा आज हम बच्चे क्या पढ़ा? आज बच्चों हमने वेस्पर थ्योरी का मेन पार्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। दूसरा पार्ट हमने हमारे बच्चे क्या बच गया था बच्चों? दूसरा पार्ट हमारा बच गया था, हम बात कर रहे थे आपका Group 17. बच्चों डायपोल मोमेंट के बारे में, और हमने बात किया था आपका बॉन्ड ऑर्डरिंग के बारे में। अगेन बच्चों यहाँ से बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सीरीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों टाइम चला गया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों जो आपका नेक्स्ट हो बच्चों का, उसमें मैं आपको पहले बच्चों आपको मैं बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको डायपोल मोमेंट के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको मैं थर्मोशॉक दूंगा, ठीक है बच्चों, डन है? तो दिक्कत यहाँ पर Yes, sir. बच्चों आज का क्लास आपको मजा आया कि नहीं, आप बताओ जरा। Yes, sir. हमने बच्चों देखो Yes. हमने बच्चों एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस किए, थ्योरी पढ़ा, एक्सेप्शन केस को पढ़ा क्या, वेस्पर थ्योरी पढ़ा क्या, और उसको हमने क्वेश्चंस, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बाय बच्चों, अपना ख्याल रखो एंड टेक केयर एंड मिस यू, ओके चलो बाय Bye, sir. बाय। Bye, sir.